नमस्कार। मैं इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हूं और ये जो रामलीला मैदान है वो आज बहुत ख़ास यहाँ पर तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं कि किसान मजदूर महापंचायत है आज यहाँ रामलीला मैदान में, और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर तमाम सारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो महापंचायत है वो संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई है, और संयुक्त किसान मोर्चा 30 से ज़्यादा जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनका एक संगठन है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले एमएसपी और कृषि कानून को वापस लेने के मुद्दे पर इन्होंने जो दिल्ली है उसमें 3 जगहों पर गाज़ीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर डेरा जमाया था। तकरीबन 13 महीने तक ये किसान आंदोलन चला था और उसके बाद में सरकार को झुकना पड़ गया था। सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया था और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने सदस्यों को शामिल नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप था कि ये कमेटी में ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने कृषि कानून को बनाया है, यानी तमाम सारे जो हैं वो सरकारी अधिकारी इसमें हैं। ज़्यादातर केवल 2 सदस्य जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के लिए छोड़े गए थे। तो इसी के वजह से संयुक्त किसान मोर्चा ने उस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की कमेटी थी उसमें अपने सदस्यों को नहीं डाला था। लेकिन अब फिर से जो है वो आपने देखा कि जो पंजाब की कुछ जत्थेबंदियां हैं उन्होंने जो शंभू बॉर्डर है और जो खनौरी बॉर्डर है वहाँ पर एक आंदोलन दिल्ली मार्च की कॉल की, और उसके बाद में तमाम सारी जो हिंसा है वो हुई, पुलिस के साथ में झड़प हुई। हालांकि उसमें संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं थी, लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महापंचायत का आह्वान किया है। ये जो महापंचायत है ये 11 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक ये किसान महापंचायत चलेगी, और उसके बाद में यहाँ से दिल्ली से ये सारे लोग उठ जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की कोशिश है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने का जो मुद्दा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सियासी दबाव है वो राजनीतिक पार्टियों पर डाला जाए, ताकि राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव में अभी जा रही हैं लोकसभा के, तो अपने घोषणा पत्र में भी इसको शामिल करें। हालांकि जो किसान हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो बार बार जो है वो सरकार के ऊपर में वादा खिलाफ़ी का जो आरोप है वो लगा रही है। ये देखिए जोगिंदर सिंह उगराहा जी पंजाब के एक बड़े किसान लीडर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा तमाम सारे जो नेता हैं, जो किसान लीडर हैं अलग अलग जो है वो किसान जत्थेबंदियों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। संयुक्त किसान मोर्चा को आपने देखा था कि दर्शन पाल जी हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तमाम सारे देश के अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर जो है वो महापंचायत शुरू होगी तकरीबन 11 बजे, और उसके बाद में ये महापंचायत जो है वो 2:30 बजे तक चलेगी। तो ये जो पूरा महापंचायत है वो आप देखिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने के ऊपर में, इसके बाद में बिजली का बिल जो 2022 का है उसको वापस लेने के मामले पर, इसके बाद में जो कर्ज माफ़ी है वो कर्ज माफ़ किया जाए पूरे किसानों का। इसके बाद खनौरी बॉर्डर पर जो एक युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी उसको लेकर भी न्यायिक जांच करने की जो मांग है वो किया गया है। तो इस तरीके की तमाम सारी जो मांग हैं उनको लेकर आज महापंचायत यहाँ पर हो रही है। कुछ किसान जत्थेबंदियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, दर्शन पाल जी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब क्या जो है वो डिमांड है। तो ये सारे जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आई हुई है। दर्शन पाल जी, आज आप लोग आए हैं यहाँ पर, 2:30 बजे तक का वक्त दिया गया, क्या क्या यहाँ पर महापंचायत में बातचीत होगी? क्या कोई आप लोग रेजोल्यूशन भी पास करेंगे? रेजोल्यूशन भी पास करेंगे। रेजोल्यूशन का कंटेंट होगा कि जिस बीजेपी की उसने 5 साल 10 साल किसानों को सुइसाइड करने के लिए और शहादत लेने पाने के लिए जो मजबूर किया है, क्योंकि अभी भी बॉर्डर के ऊपर लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, किसान शहीद हो रहे हैं, पहले भी आंदोलन में हुए। तो इसलिए हमारा जो आज का जो किसान मजदूर महापंचायत है, इसमें हम जो
रेजोल्यूशन पास करेंगे कि बीजेपी को सबक सिखाओ, बीजेपी को सजा दो, बीजेपी को एक तरह से किसान मजदूर के पक्ष का फैसले ना करने की वजह से बीजेपी को आंदोलन करते हुए, सभाएं करते हुए, जिस तरह से भी कोई कर सकता है, वोट की चोट से करे, एक्सपोजर करके करे, एक बड़ा आंदोलन करके करे, उसके खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना हम, क्योंकि बीजेपी किसानों मजदूरों के नहीं, कोई ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सामने मामला आ जाएगा और किस तरह से इलेक्शन कमीशनर की खींच कर रहे हैं ये लोग, तो ये सब दुनिया देख रही है कैसे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, सरकार का बार बार ये कहना है कि लगातार पिछले 10 सालों में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कई फसलों की बढ़ाई गई है, मसलन गन्ना है, गेहूं है, धान है, उसको बढ़ाया गया है। नहीं, वो जो परसेंटाइल जो बढ़ाया जाता है, देखिए एक हम बात बता दें क्लियरली कि किसान का जो चाहे वो ग्रेन्स है, चाहे वो पल्सेस है, चाहे ऑयल सीड्स है, वो जो उसमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो है उसको हम C2 50% के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वो परसेंटेज कोई खास नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, बढ़ाते हैं 23 फसलों पर बढ़ाते हैं लेकिन खरीद होती नहीं है, पंजाब हरियाणा को छोड़। पंजाब हरियाणा में 2 फसलों की खरीद होती है, इसलिए हम कहते हैं कि C2 50% फार्मूला जो आपकी कमेटी, आपके कमीशन ने ही कहा था, उसको इम्प्लीमेंट करो, नंबर वन। नंबर टू, आप इसकी खरीद की गारंटी भी करो। हम किसके पास जाए, पाकिस्तान सरकार के पास जाए इसको खरीदने के लिए? अच्छा दर्शनपाल जी, अंतिम सवाल, आज कब तक चलेगा? क्या आप लोग वापस यहाँ से कितने बजे रवानगी होगी? देखिए 3 बजे तक हमें परमिशन मिला है। पहले तो परमिशन देने में जो इतनी देरी की है दिल्ली सरकार में, उस सरकार ने, उसकी दिल्ली पुलिस ने, उसकी हम निंदा करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उसमें जो इतनी स्ट्रिक्ट शर्तें लगा दी, 5000 लोगों को बोला गया, 5000 लोग आए और 3 बजे ठीक निकल जाओ, और रात स्टेशन से जो हमारे लोग आए उनको जाने नहीं दिया बंगला साहब। अरे बंगला साहब गुरुद्वारा सिख लोग, पंजाबी लोग जा रहे हैं, आप उनकी धार्मिक अकीदे को ही ध्यान में रखो। रैली में आए हैं ये अलग बात है, लेकिन रैली में आके भी मैं आपको बता दूं कि लोग पहले चाहते हैं अपने गुरुद्वारा में जाके नतमस्तक हों, उससे रुका गया। तो ये जो इस तरह की इन्होंने की है, जो अड़चने पैदा की है, इसकी मैं जहां भर्त्सना भी करता हूं, और ये मैं अभी बताता हूं आपके ज़रिए कि देखिए लोग कितने आएंगे, आप रामलीला मैदान में देख लीजिए, जनता बड़ी गिनती में आएगी। निश्चित तौर पर 5000 की संख्या जरूर बताई गई थी, लेकिन कहना है कि तमाम सारे, उससे ज़्यादा कहीं लोग आए हुए हैं, तमाम सारी यहाँ पर महिलाएँ पहुँची हुई हैं। ये उगराहा जो पंजाब की जत्थेबंदी है उसके तमाम सारी जो महिलाएँ हैं, वो यहाँ पर महिला किसान हैं, वो यहाँ पर आई हुई हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार और किसान संगठनों के बीच में एक गतिरोध का माहौल ज़रूर है, और किसान संगठन चाहती है कि लोकसभा चुनाव चूँकि बहुत नज़दीक है, तो किसानों के मुद्दे को लेकर जो बीजेपी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जाए। रामलीला मैदान से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।